Hello everyone, welcome. This is the next session for supplementary reader. We were reading the chapter lesson first one, how the camel got its hump, and it's been done. Now there is another chapter, the second one, children at work. You must have seen children doing work at गैरेजेस, छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं वहां पर आपने काम करते हुए बच्चों को देखा होगा। अब उनके वहां काम करने के कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अपनी मजबूरी, मतलब घर में लोग ज्यादा हैं और वो लोग बहुत ही पुअर है, तो घर में सबको खाने का पूरा नहीं मिल सकता, तो वो बच्चे भी बाहर काम के लिए निकलते हैं, ठीक है। और किसी का ऐसा भी रीजन होता है कि घर पे अच्छा बिहेवियर नहीं हो पा रहा है, एंड द सेम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ओनली, कि उनको भी उनके साथ जो उनके पेरेंट्स हैं या कोई और नहीं ठीक से बिहेव कर रहा और वो लोग फेडअप हो चुके हैं उस तरह के बिहेवियर से, सो वो लोग घर से भाग जाते हैं टू ट्राई समथिंग। और फिर वो अब घर से भाग गए हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने देखा बहुत जगह कि बच्चे काम कर रहे हैं और उस वजह से वो आप लोगों की तरह स्कूल नहीं जा पाते, खेल नहीं पाते और सिर्फ काम करते हुए ही अपनी लाइफ पास करते हैं। सो चिल्ड्रन एट वर्क, ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें एक लड़के के बारे में बताया है कि कैसे वो अपने घर से भाग जाता है। जैसे कि हर चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ किया होता है चैप्टर के बारे में, इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है और बताया है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को भी काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि घर में आराम से सबको सब कुछ मिल सके या बेसिक नीड मिल सके। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे अच्छा बिहेवियर ना होने की वजह से या किसी और वजह से नाखुश होते हैं और घर से भाग जाते हैं, तो उन्हें खुद के सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है। Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. अब ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते और आपके एज के बच्चों की तरह खेल नहीं पाते। वेलू, an 11-year-old boy runs away from home. अब ऐसा ही एक लड़का है वेलू, ठीक है, 11-year-old का है जो घर से भाग गया है। सो ये हम नोट कर सकते हैं that Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. Okay, he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. अब वो यहाँ वहाँ घंटों तक घूमता रहता है और फिर लास्ट में वो स्टेशन पे पहुंच जाता है। एक्चुअली में उसका कोई एम नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन वो वहां पहुंच जाता है और सामने जो उसे ट्रेन दिखती है उसमें चढ़ जाता है बिना टिकट लिए। उसको नहीं मालूम कौन सी ट्रेन है, वो उसमें चढ़ गया है। टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। अब वो बहुत ही टायर्ड है और हंग्री है, उसको नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कि इतने में ही उसको एक अजनबी मिलता है स्टेशन पे और उसका वेलकम करता है। किस तरह से वेलकम करता है, कौन है वो स्ट्रेंजर, वो अब स्टोरी रीड करके पता चलेगा। अभी तक हम इसकी ब्रीफिंग ही रीड कर रहे थे। 1 सेकेंड। हाँ, ओके। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी,
तो वेलू को कुछ टाइम लगा उतरने में, बहुत लॉन्ग जर्नी करके आया था तो उसको माइंड सेट करने में कुछ टाइम लगा। When he finally stood on the platform, अब जब वो उतर गया ट्रेन से और प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, his legs felt wobbly, अभी भी उसकी जो लेग्स है थोड़ा मतलब स्टेबल नहीं थी, थोड़ा हिल रही थी। As if he was still on a moving train, जैसे कि अभी भी वो एक मूविंग ट्रेन में ही बैठा, चलती हुई ट्रेन में ही है। ओए, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. अब वो उतरा तो पूरा का पूरा स्टेशन it is filled with people. बहुत सारे लोग थे वहां पे और लोगों को जल्दी भी होती है ट्रेन पकड़ने की, किसी को घर तक पहुंचने की। तो जो पॉटर्स हैं, जो कुली हैं, वो लोगों का सामान ट्रॉली में लेकर जा रहे हैं। अब वो ट्रॉली में लेकर जा रहा है तो रास्ते में वेलू खड़ा था, तो उसने उसको आवाज देकर बोली कि ओए साइड में हो जाओ। वेलू जंप्ड असाइड, उसकी आवाज सुनकर वेलू जल्दी से हट गया साइड में। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। अब उसे कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो प्लेटफॉर्म पर ही उसे एक बेंच दिखी, वहां जाकर वो बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसका जो स्मॉल बंडल था, जो गठरी वो लेकर आया था, वो नीचे रख दी। तो ये वाली बात आप ऐड कर सकते हैं। He got on the train to Chennai. Okay. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अब 11 साल का था, अपने पूरे सालों में उसने कभी भी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। अब वो एक छोटे से विलेज में रहता था जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, और कभी उसने कब इतने लोग देखे हुए थे, जब विलेज में मेला लगता था, गांव में मेला लगता था, तभी वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखता था। तो उसने इतने सारे लोग यूजुअली नहीं देखे हुए थे। People walked by, bumping into him with their suitcases. अब लोगों को वहां स्टेशन पे जल्दी होती है, तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, साथ में उनके लगेज हैं, तो वो उसको टकराते हुए निकल रहे हैं। A voice announced something on a loudspeaker. अब स्टेशन पे लाउड स्पीकर में सब कुछ अनाउंस भी होता रहता है कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी जाने वाली है, कौन सी लेट हो गई है, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो वो अनाउंसमेंट भी चल रहे हैं। Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. अब जहाँ पर वो बैठा है, उसी के पास एक लोगों का ग्रुप बैठा है उनके लगेज पर। आपने ये शायद देखा भी होगा, कभी स्टेशन पे गए हो तो कुछ लोग जब जगह नहीं होती है तो वो लोग अपने लगेज पर, अपने सूटकेस पर ही, या बॉक्स जो होते हैं उनके बड़े ट्रंक, उन पर ही बैठ जाते हैं। और वो लोग किसको देख रहे थे? जो टीवी हैंग होता है ना वहां पे, जिसमें सारे ट्रेन के नेम, शेड्यूल और वो सब आ रहे होते हैं, तो वो सब वो लोग देख रहे थे अपने अपनी ट्रेन के। The noise was terrible, और आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी कि वेलू बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहा था। ओके, 1 सेकेंड। Now Velu put his head down on his knees. अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो अपना उसने हेड डाउन किया नीज के ऊपर, फीलिंग मिजरेबल, एकदम लाचार फील कर रहा था, उसे नहीं पता था क्या करना है, एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत ही एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील कर रहा था। He had run away from his village 2 days ago. वो अपने विलेज से 2 दिन पहले ही भाग कर आया था। For 2 days he had eaten nothing. अब बच्चों को समझ नहीं होती कि हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, एकदम से वो बस उठा लेते हैं स्टेप। ठीक है, तो उसने भी वो स्टेप उठा लिया कि वो घर से भाग गया, कुछ प्लानिंग थी नहीं, तो कुछ खाने का भी उसके पास सामान नहीं था। तो 2 दिन से उसने सिर्फ पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी,
पीनट होती है ना मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ ही खाया हुआ था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। उसके बंडल में एक उसने जो उसके पास गठरी थी उसमें एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम्ब, छोटी सी गठरी है। पेज 8 पर आप उस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसकी वो छोटी सी गठरी है। तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रेन टू चेन्नई विदाउट टिकट लिखेंगे इसमें, विदाउट टिकट। He had a small bundle consisting of, क्या था उसके बंडल में, a shirt, a towel and a comb। ठीक है। He had walked for most of the first day to Karur। अब जब वो घर से निकला तो उसकी ये प्लानिंग नहीं थी कि वो ट्रेन स्टेशन पे जाके ट्रेन में बैठेगा। तो वो कनूर उसके घर से कुछ दूर कोई दूसरी एरिया का नाम होगा, वहां तक वो चलता रहा पूरे एक दिन। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। फिर उससे वो बाई चांस स्टेशन पे पहुंच गया और चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment। अब वेलू के पास पैसे भी नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, बट लकीली क्या हुआ कि जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है, जनरल सीट्स होती हैं। तो वहां पर टिकट कलेक्टर जो था वो टिकट कलेक्ट करने नहीं आया था। He had tried to sleep on the floor near the door। उसने क्या ट्राई किया, जो डोर है उसके पास सीट नहीं थी तो डोर के पास जो नीचे जगह थी फ्लोर पर, वहां सोने का उसने ट्राई किया। A group of men next to him had played cards and shouted all night। अब वहीं पर कुछ आदमियों का एक ग्रुप था, जहां पर वो सोने का ट्राई कर रहा था, वहीं पर कुछ आदमियों का ग्रुप था जो कार्ड्स खेल रहे थे। ठीक है, और पूरी रात वो खेलते रहे और शाउटिंग भी कर रहे थे खेलते टाइम। अब वो ऐसे ही मतलब उसकी बैकग्राउंड की बात चल रही थी। अब ए व्हाट न्यूट्रिटाना कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। अब जब वो ऐसे नीज के ऊपर लेटा हुआ था उसको पीछे से आवाज आई कि हे तुम नए आए हो टाउन में। वेलू ओपन्ड हिज आईज। अब ये आवाज सुनकर वेलू ने अपनी आंखें खोली। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him। बहुत सारे लोग थे आसपास, स्टेशन भरा ही हुआ था, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था। Here, ए, अब वो इधर उधर देख रहा था, तो जिसने आवाज लगाई थी उसने ऐसे बोला, हे मैं यहाँ पर हूँ। He turned around। उसने टर्न करके देखा। Behind him was a girl around his own age। उसके पीछे एक गर्ल थी जो उसी की एज की गर्ल थी। Wearing a long बनियान that came down to her knees। उसने बहुत लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो उसकी नीज तक आ रही थी। सी पेज 8 पर आप देख सकते हैं, उसकी क्लोथ को भी देख सकते हैं कि क्या पहना हुआ है। Her hair was stiff and brownish। उसके जो हेयर थे एकदम स्टिफ, कड़क हो चुके थे, एंड ब्राउनिश थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसने अपने एक कंधे पर एक बड़ा सा बैग जैसा रखा हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। वो क्या कर रही थी कि वो डर्टी प्लास्टिक के जो कप्स हैं जमीन से उठाकर उनको अपने सैक में, अपना वो जो बैग था उसमें डालती जा रही थी। Why is she calling me? अब उसको लगा कि ये क्यों मुझे बुला रही है। Thought Velu, उसने ऐसा सोचा।
एंड व्हाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और उसने कभी देखा नहीं था किसी गर्ल को इस तरह की बनियान पहने हुए, तो उसने सोचा कि इस गर्ल ने बनियान क्यों पहनी है। सो हम ये पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। A girl called him out wearing a long banyan. ठीक है, so this much is enough for today's session. पेज 7, 8 एंड 9 पेज पर आप फर्स्ट टू लाइन्स रीड कर सकते हैं अगेन। ओके, सो आपको इतना आइडिया आ जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो आपके समराइजेशन के लिए है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।